औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मैं मुस्लिम पाकिस्तानी ब्रदर्स, उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे अपने हिफ्ज़ मान और खैर से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान और खैर सके। मैं पाकिस्तानी हूँ, तो कल हमने बात की थी बजट के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर बजट को पेश कर दिया गया, गरीब आवाम को दवार के साथ लगा दिया गया, गरीब आवाम को तबाह और बर्बाद कर दिया गया। जब से इस मुल्क के अंदर रजीम चेंज हुआ है, जब से इस मुल्क के अंदर बर्बादी तबाही शुरू हुई है 2022 से, इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी की एक मुंतखब हुकूमत जिसके पीछे आवाम खड़ी थी, मुल्क आगे जा था, मुल्क आगे बढ़ता। जब एक हुकूमत को गिरा दिया गया, एक हुकूमत के पाँव तोड़ दिए गए, उसके आग तोड़ के उसको तबाह और बर्बाद करके गिरा दिया और पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज ला के एक ना इम्पोर्टेड सरकार को मुस्तरद करके इन वक्त की यजीदों फ़रोनों को ला के पाकिस्तान हवाले कर दिया। फिर पाकिस्तान ने कैसे आगे बढ़ना था, फिर पाकिस्तान ने कैसे तरक्की करना था, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। आज आप देखें बजट आ गया, बजट के अंदर इन्होंने अपनी तनख्वाहों में इजाफा किया है, इन्होंने अपने बेनिफिट के अंदर इजाफा किया है, अपना बेनिफिट देखा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ इन वक्त की यजीदों फ़रोनों से, पाकिस्तानी निज़ाम से, पाकिस्तानी रियासत से, जो बंद कमरों के अंदर हमारे मुल्क के फैसले करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि बजट के अंदर गरीब आवाम के लिए क्या है। सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि बजट के अंदर गरीब आवाम को आपने क्या दिया है। गरीब आवाम यहाँ से क्या हासिल करे जो गरीब आवाम अपने घर लेके जाए। गरीब आवाम के लिए आपने मज़ीद परेशानियाँ, उनको मज़ीद परेशानियों के अंदर मोटल कर दिया है, उनको मज़ीद परेशानियों के अंदर गेर दिया आपने, उनको गिरा दिया, उनको तबाह बर्बाद कर दिया है। और ये आपकी प्लानिंग के अंदर आप कामयाब हो गए हैं। आपने अपनी अयासियों के लिए, अपना सब कुछ के लिए, अपने बेनिफिट के लिए आप लोग उस मिशन के ऊपर कामयाब हो गए हैं। आपने गरीब आवाम को दवार के साथ लगा दिए, गरीब आवाम के लिए आपने बिल का भी नहीं सोचता। उसके बाद मैं इस निज़ाम, इस रियासत से पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने गरीब आवाम के लिए बजट के अंदर, पाकिस्तानी बजट के अंदर इन्होंने गरीब आवाम के लिए क्या रखा है, उनको आपने क्या दिया है, उनके आपने उनके राइट, उनके हकूक़ दिए, नहीं दिए, एब्सोल्युटली नॉट। आपने गरीब आवाम को सड़कों के साथ लगा दिया, आपने गरीब आवाम को दवार के साथ लगा दिया, आपने गरीब आवाम की पिछले 3 सालों से कमर तोड़ दी है, उनको तबाह बर्बाद कर दिया है। आज गरीब आवाम जाएँ सड़कों पर निकलें, आप तो आवाम के पैसों की पायासियाँ कर रहे हैं। मैं इस पूरी रियासत, इस पूरे निज़ाम, इस पूरी यजीदों, इन पूरे फ़रोनों को जो ऊपर बैठे हुए वक्त के फ़रोज, इनको मुल्क हवाले कर दिए कि ये अपने बेनिफिट का सोचते हैं। ये मुल्क का अगर सोचते तो आज हम इंडिया से आगे निकल जाते, आज हम चाइना से आगे निकल जाते, आज हम अमेरिका से भीख मांगने की ज़रूरत न पड़ती, अमेरिका से डरने की ज़रूरत न पड़ती। जिस तरह इंडिया अमेरिका को अपनी जूती की रोन पर रखता है, जिस तरह इंडिया आज खुद मुख्तार मुल्क बन गया है। अफगानिस्तान के अंदर आप जाके देखें, डॉलर, जो हमारा डॉलर है वो इस वक्त कहाँ पर पहुँचा हुआ है। अफगानिस्तान के साथ आप कंपेयर करके देखें, अफगानिस्तान आपसे आगे निकल के आपने बजट के अंदर क्या क्या रखा है। सिर्फ बजट के अंदर मुझे एक नज़र आ रहा है कि आपने अपने बेनिफिशरी के लिए, बेनिफिट के लिए आपने सब कुछ अपनी अरहदें पार कर दी हैं। आपने अपने दफ्तरों के कैसे बढ़ाती हैं, पैसे बढ़ा दिए हैं, अपनी तनख्वाहों में 50% इजाफा कर दिया है। आपने अपने बेनिफिट का सोचा है। अगर आपने गरीब आवाम के बेनिफिट का सोचा होता तो आज गरीब आवाम को उनका हकूक़, उनके राइट मिलते, लेकिन आपने गरीब आवाम को उनके हकूक़, उनके राइट नहीं दिए। आपने उनके हकूक़, उनके राइट उनसे छीन के अपने को दे दिए। पाकिस्तानियों वक्त आ गया है। पाकिस्तानियों जब तक आप अपने लिए आवाज़ बुलंद न करोगे, अपने मुंह के ऊपर ताले लगा के बैठे रहोगे तो आपको कभी आपके हकूक़, आपकी राइट नहीं मिलेंगी। मेरी बात आप लिख के ले लो। आप जितनी जिटोडेट करोगे आपको आपके हकूक़, आपके राइट नहीं मिलेंगे। आप जब जिटोडेट करोगे, जब आप मुकाबला करोगे, जब आप खड़े हो जाओगे और मुतालबा करोगे, जोरदार मुतालबा करोगे कि हमें हमारा हकूक़ मिलना चाहिए, जो हम टैक्स देते हैं, टैक्स के पैसों की पर ये अयासियाँ करते हैं, मज़े करते हैं। आज जो गरीब आवाम, आज इस 24 करोड़ आवाम को, आज इस मिडिल क्लास की आवाम को, आज इस गरीब आवाम को क्या मिला है? ये टैक्स के पैसों के ऊपर, हमारे मुल्क के पैसों के ऊपर, इस कौम के, इस माई बहनों की, इस भाइयों के पैसों के ऊपर ये अयासियाँ करते हैं। लेकिन इन्होंने गरीब आवाम के लिए, इस कौम के लिए, इस 24 करोड़ आवाम को क्या दिया है? नौजवानों को क्या दिया है? इन्होंने लोगों को पढ़ाइयों के लिए, स्टडियों के लिए, उसके बाद अगर हम मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर चले जाए उसके लिए आवाम को क्या दिया है? गरीब आवाम को इन्होंने उनसे सारे हकूक़, उनके सारे राइट छीन लिए। अब आपको याद आती होगी कि एक बंदा था इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी, जो एक हुकूमत चलाता था। वो कहता था कि मैं अपनी गरीब आवाम के ऊपर बोझ नहीं डालूंगा, मैं अपनी गरीब आवाम को दवार के साथ नहीं लगाऊंगा, मैं अपने लिए अपने दफ्तर के पैसे, अपने वुज़रा के पैसे, उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं करूँगा, कमी करूँगा, लेकिन गरीब आवाम को दवार के साथ नहीं लगाऊंगा। उनके हकूक़, उनके राइट उनको मिलने चाहिए। वो पैसा देते हैं तो उनके ऊपर पैसा लगना चाहिए। ये इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी था। लेकिन आज आपने किन के हवाले मुल्क कर दिया? वक्त की यजीदों फ़रोनों को, जिन
इनको मुल्क की कोई फिक्र नहीं है, वो अपना बेनिफिट का सोचते हैं और जितना भी ये अरबों रुपया इनकी जेबों के अंदर जाता है ये कोई पाकिस्तान के ऊपर नहीं लगाते। आज आप देखिए केपीके के अंदर इन्होंने कितना बजट केपीके को दिया है, 55 करोड़ दिया है। पंजाब को इन्होंने अरबों रुपये दिया है और केपीके को इन्होंने करोड़ रुपए दिए है। अरबों रुपया और करोड़ रुपए का कोई मुकाबला ही नहीं है। उसके बाद बलूचिस्तान को भी इन्होंने अरबों रुपया दिया है, लेकिन वो अरबों रुपया क्या बलूचिस्तान के ऊपर, कोयटा के ऊपर, बलूचिस्तान के ऊपर बलोचियों को उनका हकूक, उनके राइट मिलेंगे? सबसे बड़ा सवाली निशान ये नहीं मिलता। पिछले 78 साल हो गए, 78 साल हो गए, क्या बलोचियों को, बलूचिस्तान को उनके राइट, उनके हकूक मिले? आप सारी तवज्जो पंजाब के ऊपर लगाते हैं। पंजाब को आपने पाकिस्तान का सबसे आला सूबा बना दिया है। अगर यही तवज्जो आपने पाकिस्तान के बाकी 3 सूबों के ऊपर लगाई होती, कश्मीर के ऊपर लगाई होती, बलूचियों के ऊपर, बलूचिस्तान के ऊपर लगाई होती, केपीके के ऊपर लगाई होती और सिंध के ऊपर लगाई होती, तो आज ये मुल्क आगे बढ़ रहा होता। आज ये मुल्क अपने पाँव पे खड़ा होता। आज हमें अमेरिका की गुलामी करने की जरूरत न पड़ती। आज हमें IMF के पास जाके उनकी मिन्नतें तले नहीं करनी पड़ती कि हमें बीक दे दो। बीक का कटोरा आप लेके जाते हैं IMF के पास, अमेरिका के पास, बिरूने मुल्क आप भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, पसीने बहाते रहते हैं कि हमारी मदद कर दो, हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारे ऊपर जो बैठे हुए वक्त की यजीद और फ़िरौन है उनकी जेबों के अंदर पैसा जाता है। ये बड़ी बढ़ के मारते थे, बड़ी बातें करते थे कि पाकिस्तान के पास इतना पैसा मिल गया, पाकिस्तान को अरबों रुपया मिल गया, पाकिस्तान के अंदर बिजनेसमैन ने इन्वेस्टमेंट किए, पाकिस्तान को इन्होंने पैसा दे दिया, फलाने ने पाकिस्तान को पैसा दे दिया, शहबाज शरीफ ने ये दौरा कर लिए, पाकिस्तान के पास इतने डॉलर्स आ गए। वो पैसे, वो अरबों रुपया कहाँ गया? अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान को इतना मिल गया, पाकिस्तान को वो मिल गया, फलाना मिल गया, अजरबैजान ने पाकिस्तान को इतना दे दिया, सऊदी अरब ने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लिया, रशिया ने पाकिस्तान को दे दिया, वो पैसा कहाँ जाता है? वो पैसा सबसे बड़ा सवाली निशान है। अगर वो पैसा पाकिस्तान को मिला है तो पाकिस्तान की गरीब आवाम के ऊपर, 24 करोड़ आवाम के ऊपर क्यों नहीं लगा? उसके बाद इन्होंने बजट के अंदर इजाफा किया, इन्होंने पूरा 90% फोर्स के ऊपर बजट लगा दिया। आप गरीब आवाम मर रही है, गरीब आवाम के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है खाने पीने की, आपने सारा बजट उठा के अपने ऊपर लगा दिया है। हुकूमत ने अपने ऊपर बजट लगा दिया। हुकूमत के जो वज़ीर आज़म साहब पे कठपुतली लेला, उससे सारा बजट अपने दफ्तर के ऊपर, अपने वज़ीर आज़म हाउस के ऊपर, अपनी गाड़ियों के ऊपर, अपने दफ्तर के ऊपर, अपने वज़रा की तनख्वाहों के अंदर इजाफा कर दिया, अपनी तनख्वाहों के, अपने पैसों के अंदर, अपनी तनख्वाहों के अंदर इजाफा कर दी। ये क्या मजाक है? इन्होंने पाकिस्तान को मजाक समझा हुआ है। मैं यही बात करता हूँ, इमरान अहमद खान नियाज़ी भी पिछले 20 साल से यही बात करते हुए आ रहे हैं कि जब तक आप अपने हकूक़ के लिए, अपने राइट के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, आपको आपका हकूक़, आपका राइट जो आपको मिलना चाहिए था वो आपसे ये छीन के अपने पास रख लेंगे और आपको आपका हकूक़, आपका राइट कभी नहीं मिलेगा। आपने जिद्दोजहद करनी पड़ी कि आपने मुकाबला करना पड़ेगा अपने राइट के लिए, आपने आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। जब आप आवाज़ बुलंद करेंगे तो आप किसी की हिम्मत जरूरत होगी कि वो आपका राइट, आपका हकूक़ आपसे छीने और किसी और के हवाले करे। तो अपने राइट के लिए आवाज़ बुलंद करो पाकिस्तानियों, वक्त आ गया पाकिस्तानियों, अपने राइट के लिए, अपने हकूक़ के लिए, अपने हकूक़, अपने राइट के लिए आवाज़ बुलंद करो। ये इमरान खान पिछले 20 सालों से यही जिद्दोजहद कर रहे हैं कि पाकिस्तानियों उठो, पाकिस्तानियों जागो। कब जागोगे, कब उठोगे? जब तुमसे सब कुछ छीन लिया जाएगा, सब कुछ तुमसे हवाले, तुम्हारे जो हवाले हो सब कुछ तुमसे ले लिया जाएगा। जब तुम जागोगे उस वक्त जागने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई मकसद नहीं होगा। पाकिस्तानियों अब जागो, पाकिस्तानियों जागने का वक्त आ गया। ये तुम लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, धोखेबाजी कर रहे हैं और पिछले 78 साल हो गए इन्होंने आपको कुछ ही दिया। ये सिर्फ आपका पैसा खाते हैं और ये जो ऊपर 2 ख़ानदान माफिया बैठे हुए हैं, 40 सालों से ये मुल्क के ऊपर बैठे हुए, जरदारी माफिया और शरीफ माफिया, इन्होंने मुल्क को कुछ ही दिया। इन्होंने, इनके पास जो पैसा आता है, अरबों रुपया इनके पास आता है, तो बड़ी बड़ी बढ़ के मारते थे, जलसों में खड़े होकर जमहूरियत की बातें करते थे, आइन और कानून की बातें करते थे। आज जो इनके पास पैसा है, हम कपड़े बेच देंगे, हम आवाम को, हम गरीब आवाम को सस्ता ऑयल देंगे, सस्ता आटा देंगे। आज वो मुंह छुपाए कहाँ फिर रहे हैं? आज वो आवाम के सामने आए जो बड़ी बड़ी बढ़ के मारते थे, जो बड़ी बड़ी बातें कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम फलाना कर देंगे। आज गरीब आवाम पूछना चाहती है कि आपने इस मुल्क को क्या दिया है, इस पाकिस्तान को क्या दिया? आपने मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया है, पाकिस्तान को दवार के साथ लगा दिया है, पाकिस्तान को आप बंद गली के अंदर ले गए हैं और आप कहते हैं कि पाकिस्तान को हमने ये दिया है, पाकिस्तान को हमने फलाना दिया है, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। ये सब कुछ फ्रॉड है, ये सब कुछ धोखेबाजी है। आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है, आवाम को चूंटिया बनाने की कोशिश की जा रही है। आपने इनकी बातों में नहीं आना। पाकिस्तानियों, गरीब आवाम को मैं कहना चाहता हूँ कि अपने हकूक़ के लिए, अपने राइट के लिए, आवाज़ के लिए सड़कों पर निकलो, अपने दफातर से बाहर निकलो, अपने बैंकों से बाहर निकलो। इन्होंने टैक्स लगा दिए गरीब आवाम के लिए। वो गरीब आवाम जब
दो वक्त की रोटी नहीं खा सकता वो बंदा टैक्स कहाँ से देगा। बैंकों के ऊपर इन्होंने टैक्स लगा दिया, मोटरवे के ऊपर टैक्स लगा दिया, मोबाइल फ़ोन के ऊपर टैक्स लगा दिया, पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगा दिया, पेट्रोल और महंगा किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो खाने पीने की अशियाएं वो भी महंगी कर दी गई हैं, उनके ऊपर भी टैक्स लगा दिया है। आप ऐसा करें सब कुछ छीन के अपने पास रख लें। अब इन्होंने गरीब आवाम के साथ क्या किया है, वो गरीब अवाम टैक्स कहाँ से देखा। गरीब अवाम के पास दो वक्त की खाने पीने की रोटी नहीं है, वो अपने बच्चों का पेट पालेगा या वो टैक्स पड़ेगा, ये इनके पेट पालेगा। ऊपर जो वक्त की यजीद और फ्रोन बैठे हुए हैं जो मुल्क को चला रहे हैं, जो मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, क्या गरीब अवाम की जिम्मेदारी है कि वो इनके पेट पले, अपने बच्चों के पेट ना पले, अपने ख़ानदान वालों के पेट ना पले। इन्होंने गरीब अवाम के ऊपर टैक्स लगा दिए, गरीब अवाम के खाने पीने के ऊपर टैक्स लगा दिया, पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगा दिया, महंगी करती चीज़ें। और जो इनको अपने मुफादात के लिए चीज़ें नज़र आई थी जैसे प्रॉपर्टी वगैरह हो गया, उसको इन्होंने उसके ऊपर टैक्स कम कर दिया, उसके ऊपर पैसा लगाना कम कर दिया। ये इनकी असल औकात, ये इनकी असल वैल्यू, क्योंकि इन्होंने अपना जायदाद अपना कारोबार पाकिस्तान से बाहर सेटल करना है तो इनको टैक्स कम देना पड़ेगा। ये बड़ी चालाकी के साथ इस कौम के साथ खेल रहे हैं, इस मुल्क के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। इन्होंने अपनी तनख्वाहों के अंदर अपनी जो फीस के अंदर इजाफा कर दिया और इस आवाम को धोखा दे रहे हैं। आवाम को अंधेरों में लग रहे हैं लेकिन आवाम अंधेरों में नहीं रहेगी। ये आवाम जाग उठी है, इस आवाम को शऊर आ गया है, इस आवाम को सब कुछ समझ आ रहा है कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। हमारे पैसों के ऊपर, हमारे पैसों के ऊपर ये किस तरह अयासियाँ कर रहे हैं, इनकी जेबों के अंदर ये पैसा जा रहा है। ये मुल्क के ऊपर पैसा नहीं लग रहा। अल्लाह को आज़िर नाज़िर कह के कहता हूँ कि अगर ये मुल्क के ऊपर पैसा लगता तो आज हम इंडिया से आगे उठे, आज हम अमेरिका से डरने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आज ये पैसा पिछले 78 सालों से जो इनके बैंकों के अंदर, इनके जेबों के अंदर जा रहा है, अगर वो मुल्क के ऊपर पैसा लगता तो आज हम अमेरिका की गुलामी नहीं कर रहे होते। आज इसराइल की हिम्मत ना होती, वो हमारे फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों के ऊपर हमला करते। आज हमारा मुल्क एक खुद मुख्तार मुल्क उठा, एक गैरतमंद मुल्क होता, लेकिन इन दो ख़ानदानों ने, इन अशराफिया ने, इस रियासत ने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, हमारे मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया, हमारे मुल्क को बंद गली के अंदर लेके। इमरान खान ने कहा था कि मैं तो सब्र कर लूँगा, लेकिन क्या मेरी आवाम सब्र कर पाएगी? क्या मैं जेल के जाने के बाद ही मुझे जेल के अंदर भी डाल देंगे? ये इमरान खान के तारीखी अल्फाज है। इमरान खान ने कह दिया था, आप देखें इमरान खान की तारीखी अल्फाज है, इमरान खान ने कह दिया था कि मैं जेल के अंदर चला जाऊंगा, मैं बंद कर दूंगा अपना मुंह, मेरे को ये माइनस कर देंगे। क्या ये मुल्क समझ जाएगा? क्या ये मुल्क आगे बढ़ जाएगा? इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम आ जाएगा? इस मुल्क के अंदर गरीब आवाम को उसका हकूक, उसका राइट मिल जाएगा? क्या गरीब आवाम को इस मुल्क को आगे लेके जाने की, क्या मुझे माइनस करके ये मुल्क आगे बढ़ जाएगा? ये मुल्क अपने पाँव पर खड़ा हो जाएगा? ये इमरान खान ने क्वेश्चन मार के गया था और इमरान खान ने कहा था कि मैं सब्र कर लूँगा, मैं तकलीफ बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन ये कौम, ये 24 करोड़ आवाम तकलीफ बर्दाश्त कर पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल, ये निशान इमरान खान छोड़ के गया था और ये आज आपके सामने इमरान खान ने जो बात की थी आज वो साबित हो रही है। इमरान खान जो कह के गया था आज वो साबित हो रही है कि इमरान खान सही कह के गया था कि मैं तो सब्र कर लूँगा, मैं तकलीफ़ों को आजमा लूँगा, मैं उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, मैं इसके ऊपर मुकाबला कर लूँगा। क्या मेरी कौम 24 करोड़ आवाम पाकिस्तान क्या इसके ऊपर मुकाबला कर पाएगी? ये इमरान खान की तारीखी अल्फाज है। इमरान खान, पाकिस्तान को इमरान खान की ज़रूरत है। मैं अल्लाह को आज़िर नाज़िर कह सकता हूँ कि 8 फरवरी के बाद अगर ये मुल्क, अगर ये पाकिस्तान, अगर 8 फरवरी को पाकिस्तान का मैंडेट चोरी ना किया जाता तो आज इस मुल्क के ऊपर गरीब आवाम को उनके हकूक भी मिलते, उनके राइट भी मिलते और ये मुल्क आगे बढ़ रहा होता। ये मुल्क अब पीछे जा रहा है। इस मुल्क की आप GDP देख लें, इस मुल्क की आप इकनॉमी देख लें। पाकिस्तान इस वक्त फंसा हुआ है, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैली हुई है, पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम नहीं है, पाकिस्तान के अंदर अदालतों को तबाह बर्बाद कर दिए, पाकिस्तान के अंदर कोई इंसाफ का निज़ाम नहीं है, पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून नहीं है, पाकिस्तान को दबाव के साथ लगा दी कि सिर्फ अपने मुफादात को बचाने के लिए, सिर्फ अपनी कुर्सियों को बचाने के लिए, अपनी अन्ना को बड़ा करने के लिए इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इन्होंने ये मुल्क अपनी जायदाद समझी हुई है। अगर ये अपनी मुल्क को, इस मुल्क को जायदाद न समझते तो आज ये मुल्क आगे बढ़ रहा होता, ये मुल्क तरक्की कर रहा होता, लेकिन इन्होंने इस मुल्क के साथ मजाक किया है, इस मुल्क के साथ फ्रॉड किया, इस मुल्क के पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया है। ये मुल्क की कौमें, ये आने वाली नस्लें इनको कभी माफ़ नहीं करेंगी और इनका नाम तारीख में लिखा जाएगा और इनके ऊपर लानतें भेजी जाएंगी जिन्होंने हमारे मुल्क के साथ, जिनका हमारे मुल्क की तबाही के अंदर आठ है। अल्लाह ताला इनको कभी माफ़ नहीं करेगा, इनका बेड़ा गर्क होगा और ये कौम इनको कभी माफ़ नहीं करेगी। आने वाली नस्लें जब इनके बारे में पढ़ेंगी तो इनके ऊपर लानतान करेंगी, इनके ऊपर टूके फेंकेंगी, क्योंकि इन्होंने हमारे मुल्क को बंद गली के अंदर लेके आज हम IMF की झूठे पॉइस करते हैं, IMF की झूठे चाटते हैं, आज हम अमेरिका की गुलामी करते हैं, आज हम अमेरिका के झूठे चाटते हैं, झूठे पॉइस करते हैं। आज हमारी औकात, हमारी असल वैल्यू ये है। आज पाकिस्तान के पास 1 रुपया नहीं है। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार कौम नहीं, पाकिस्तान एक गुलाम रियासत है, पाकिस्तान एक गुलाम मुल्क है। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना था, लेकिन इसको बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना दिया, इसको खुद मुख्तार पाकिस्तान से एक गुलाम कौम बना दी, गुलाम मुल्क बना दिया।
ये हमारे बुज़ुर्गों की ये एक बुज़ुर्गों की हमारी ये थी उम्मीद, ये थी कि मुल्क आगे बढ़ेगा, ये मुल्क अपने पाँव पे खड़ा होगा। हाँ, ये मुल्क अपने पाँव पे खड़ा हो जाता, ये मुल्क आगे बढ़ जाता, ये मुल्क एक खुदमुख्तार कौम बन जाता। ये मुल्क कभी अमेरिका की गुलामी करना इसको नहीं पड़ती, इसको IMF के सामने लेटना नहीं पड़ता, भीख मांगनी नहीं पड़ती, क्योंकि इस मुल्क के ऊपर 2 ख़ानदान, 2 अशराफिया बैठे हुए जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, जिन्होंने अपनी जायदाद, अपने कारोबार, अपनी जेबें बढ़ी, अपने बैंकें बने, वो सारा माल पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल किया, अपने असासे, अपना कारोबार, अपने बच्चे, उनके पेट पाले। ये इनकी औकात है, ये इनकी असल वैल्यू। अगर इनका हिसाब किताब होता जब इन्होंने पहली बार करप्शन की थी, पाकिस्तानी गरीब अवाम का, मेरा और आपका पैसा चोरी किया था, उसी वक्त इनको पकड़ा जाता, इनको जेलों के अंदर डाला जाता और इनसे सारा पैसा निकलवाया जाता जो इन्होंने चोरी करके बाहर मुंतकिल किया, और उसी पैसों के ऊपर ये अयासियाँ करते हैं, मजे लूटते हैं। इसी तरह पाकिस्तान तबाही के दाने पे खड़ा हुआ जब हमने इनको खुली छूट दी, पाकिस्तानी निज़ाम, पाकिस्तानी रियासत ने जब इनको खुली छूट दी, तो इस तरह मुल्क पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो गया। और मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता जहाँ एक अशराफिया, एक करप्ट लोग पाकिस्तान के ऊपर बैठे हों, उनको मुल्क हवाले कर दिए जाए, वो मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ता और मुल्क तबाह बर्बाद हो जाता है। उसी तरह आज पाकिस्तान का हालात देख लें, आज गरीब अवाम 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता। आज आप देखें पाकिस्तान के अंदर गरीब अवाम 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता। आज गरीब अवाम को 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं मिलती। आज जो ऊपर वक्त की यजीद और फ़िरौन बैठे हुए हैं, ये हमारे पैसों के ऊपर जी रहे हैं, अयासियाँ कर रहे हैं, मज़े मौज मस्तियाँ कर रहे हैं, लेकिन इनको क्या परवाह, ये तो मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर देंगे। इन्होंने अपना बंदोबस्त कर लिया, ये पाकिस्तान से बाहर जाएंगे, इस मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करके। जो हम सबके सामने हो रहा है, क्या मिला है इस बजट के अंदर, पाकिस्तानी अवाम को क्या मिला है इस बजट के अंदर, मिडिल क्लास के अवाम को क्या मिला है इस बजट के अंदर, गरीब अवाम को क्या मिला है, कुछ ही मिला, कुछ ही मिला, कुछ एक फल नहीं मिला। गरीब अवाम को महंगाई, उनके ऊपर टैक्स टोमती किए हैं, उनके ऊपर महंगाई बढ़ा दी गई है। वो 2 वक्त की रोटी कमाएं, वो अपने घरों के लिए, अपने घर के लिए पैसा कमाएं, या इनके पेट फालें, या इनकी अयासियों के लिए वो पैसे कमाएं और इनकी जेबों के अंदर बढ़े, और पाकिस्तानी मुल्क को कोई मुफाद नहीं मिला। 2022 के बाद आप जाके देखें पाकिस्तान की GDP कहाँ नीचे चली गई है, पाकिस्तान के हालात नीचे चले गए हैं। जब से पाकिस्तान के अंदर 2022 के बाद इमरान अहमद खान नियाजी की हुकूमत गिराई गई, रिजीम चेंज लाया गया, उसके बाद ये मुल्क नीचे चला गया, ये मुल्क तबाही के दाने में चला गया, ये मुल्क बर्बाद और तबाह हो गया। जब से इस मुल्क के अंदर रिजीम चेंज लाया गया, जनरल यजीद बाजवा जो रिजीम चेंज पाकिस्तान के अंदर जिससे लॉन्च किया, वो सारा एक मुफद्दाल, जो अपने मुफद्दाल अपनी कुर्सियाँ बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, ये सारा ख़ानदान जमा हो गए। मौलाना फजल रहमान से लेके आसिफ अली जरदारी माफिया, नवाज शरीफ माफिया, ये सब एक साथ जमा हो गए, और फिर इन्होंने पाकिस्तान को पिछले 3 साल से 2023, 2024, 2025 शुरू हो गया। और आप ही मेरी बात लिख ले लें, ये साल तो आपने इससे डबल ट्रिपल महंगाई अगले सालों की 2026 में, ये मेरी बात आप लिख ले लें। गरीब अवाम को जब तक उनका हकूक, जब तक उनके राइट नहीं मिलेंगे, जब तक वो अपने लिए आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे। पाकिस्तानियों अपने लिए आवाज़ बुलंद करो, अपने हकूक के लिए, अपने राइट के लिए आवाज़ बुलंद करो। जब तक तुम चुप करके अपने हकूक के, अपने राइट के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करोगे, तुम्हें एक हकूक नहीं मिलेगा, और ये तुम्हारे हकूक के ऊपर डाका मारते रहेंगे और बार बार मारते रहेंगे, जब तक तुम चुप करके मुंह के पताए लगा के बैठे रहो कि मेरा एक ही आपको मसला है कि अपने हकूक के लिए, अपने राइट के लिए पाकिस्तानी उठो, बाहर निकलो, आवाज़ बुलंद करो, इनको बेनकाब करो, ये इनको पैसा खाने नहीं दो, ये हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर रहे हो। तुम लोग बाद में पछताओगे, बाद में जागने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब जागो, अब आवाज़ बुलंद करो, अपने हकूक़ के लिए, अपने राइट के लिए उठो पाकिस्तानियों। अगर अब नहीं उठे तो फिर कभी उठने का कोई फ़ायदा नहीं होगा पाकिस्तानियों।